Hello everyone, welcome back to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आई एम एजुकेटर मेघना श्रीवास्तवा। हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बहुत सारी क्लासेस जा चुकी हैं जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज की क्लास में हम उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्लोएम के बारे में बताया था, सीव एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, एंजियोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म के, एंड उसका कुछ बेसिक्स यही डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसकी अहेड जाएंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फूड का ट्रांसलोकेशन है प्लांट में वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। उसके पहले मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ विच इज वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं क्योंकि ये यूजुअली जब हम जाइलम पढ़ेंगे एंड वहां पर वाटर का मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एंड इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। बट आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे बिकॉज जो हमें फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन पढ़ना है फूड का, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल के बारे में जान लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि वाटर का पोटेंशियल, तो इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में जानते हैं या समझते हैं। अब ये वाटर पोटेंशियल क्यों नेसेसरी है? वाटर पोटेंशियल के हेल्प से ही कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है वाटर का वो प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, प्लांट्स के सेल्स में देखा जाता है। नाउ वाटर पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और in water or the difference of potential energy between a given water sample and pure water। यहाँ पर बात की गई है, कंपैरिजन किया गया है प्योर वाटर से, क्योंकि अगर हम वाटर पोटेंशियल को देखें तो इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई W। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? प्योर वाटर का मैक्सिमम देखा गया है विच इज 0। जो प्योर वाटर होता है जिसमें कोई किसी भी तरीके का सल्यूट नहीं पाया जाएगा, सिर्फ प्योर वाटर है, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होता है। इट मींस अगर हम उसमें सल्यूट ऐड करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर पोटेंशियल हमारा क्या होगा? कम होगा, यानी नेगेटिव में जाएगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 एंड जब हम उसमें कोई सल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। एंड यही एक ड्राइविंग फोर्स है जिससे हमारा वाटर का मूवमेंट देखा जाता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एग्जैक्टली सिर्फ वाटर पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं, ये हम देखेंगे जब हम जाइलम में पढ़ेंगे वाटर का मूवमेंट। अभी के लिए वी हैव टू फोकस ऑन द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे तो वाटर पोटेंशियल सिस्टम में या फिर टोटल वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है सल्यूट पोटेंशियल पे, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल एंड मैट्रिक्स पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो साई एस है ये सल्यूट पोटेंशियल है, साई पी प्रेशर पोटेंशियल है, साई जी ग्रेविटी पोटेंशियल है एंड साई एम मैट्रिक्स पोटेंशियल है। सारी चीजों को एक एक बार देखते हैं। अब जो हमारा साई एस है, इसको हम सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ सल्यूट ऑन दी वाटर। अब जब प्योर वाटर है मींस सब सिर्फ पानी है, सिर्फ वाटर है, फ्री एनर्जी जो वाटर का होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जब हम उसमें सल्यूट घोलते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से वाटर को लेस डाइल्यूट करते हैं, रिड्यूस करते हैं सल्यूट घोल करके या सल्यूट को ऐड करके। सल्यूट रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग द वाटर। तो सल्यूट कहीं ना कहीं क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। यही जो सल्यूट का इफेक्ट है वाटर के ऊपर और वाटर पोटेंशियल के ऊपर, इसे हम बोलते हैं सल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नाउ दूसरा टर्म है यहाँ पर विच इज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जैसा कि टर्म है, प्रेशर मींस किसी तरीके का प्रेशर बिल्ट हो रहा है। जब सेल के अंदर वाटर मूव करता है, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसे हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। एंड इनके वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है और सेल में जो एक टर्जिडिटी देखी जाती है वो उसको बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर। ये जो प्रेशर पोटेंशियल है इट इज जब पानी अंदर आएगा सेल के तो एक डेवलप होगा प्रेशर ड्यू टू द वाटर, तो इसे हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ये भी आपका
रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग द वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल में हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऑफ द सोल्यूशन जो कि वाटर एंटर कर रहा है, एंड ये पॉजिटिव प्रेशर रेजेस द वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देगा कौन? अगर पॉजिटिव है, ये जो प्रेशर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है इट मींस कि वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, सो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं एक टेंशन डेवलप कर रहा है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है ये डिक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल को। अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल हाई है, अगर वाटर पोटेंशियल हाई है इट मींस कि वहां पर पानी ज्यादा है, और वाटर पोटेंशियल लो है इट मींस कि वाटर कम है। सो वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल इस तरीके से देखा जाता है। सो यही सारी चीजों को यूज करके जब प्लांट में वाटर का मूवमेंट देखा जाता है जाइलम में, और जब हम फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे तो ये वाटर पोटेंशियल वहां भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब ग्रेविटी पोटेंशियल देखा जाता है। ग्रेविटी पोटेंशियल कहाँ आएगा? जो ग्रेविटी कहाँ डेवलप होती है? जब हम बहुत ही हाइट की बात करते हैं, तो ये जो टॉल ट्रीज है वहां पर हम ग्रेविटी पोटेंशियल देखते हैं, वरना इसे इग्नोर कर दिया जाता है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहां पर सिर्फ यही कंसिडर होता है मेनली वाटर पोटेंशियल में सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यहां पर ग्रेविटी पोटेंशियल इग्नोर हो जाएगा, मैट्रिक्स पोटेंशियल इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रेविटी पोटेंशियल हम बात करते हैं, जब हम टॉल ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, सो इस तरीके से ये ग्रेविटी पोटेंशियल कहां देखा जाता है? ये यूजुअली नेगेटिव या जीरो होगा जहां पर हाइट नहीं है, देयर इज नो हाइट। प्लांट में अगर हाइट नहीं है तो वहां पर हम नहीं देखेंगे। वहीं पर अब हम मैट्रिक्स पोटेंशियल की बात करें तो ये मैट्रिक पोटेंशियल या साई एम is the amount of water bound to the matrix of a plant so via hydrogen bond, and ये हमेशा नेगेटिव या जीरो है। तो यहाँ पर जो सॉइल और वाटर का रिलेशन है वहां पर ये टर्म आता है मैट्रिक्स, और इस तरीके से वहां पर जो भी बॉन्डिंग वगैरह होती है उससे ये डेवलप होता है। अब क्यों वाटर पोटेंशियल जरूरी है प्लांट में? तो सेल की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, ये सब स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? वाटर पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है इन सारे फैक्टर्स को जो प्लांट में देखे जाते हैं। नाउ अब जो कि हमने वाटर पोटेंशियल देख लिया, वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देख लिया, तो हम फोकस बैक करेंगे अपना फ्लोएम के टॉपिक पे। जो हमने फ्लोएम के बारे में देखा कि फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। फूड क्या है? जो फोटोसिंथेटेट्स है। इट मींस कि जो फ्लोएम के अंदर पाए जाने वाले फ्लोएम साप होंगे जो कि ट्रांसलोकेट होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन द प्लांट। मींस एक तरीके से सोर्स जो कि लीफ है, ग्रीन लीफ है, हमारा सोर्स है जहां पर बन रहा है फोटोसिंथेटेट, वहां से डिफरेंट ऑर्गेनल्स, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट प्लेसेस पे, सिंक ऑर्गन्स पे जो ये फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ये फ्लोएम के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फ्लोएम में क्या क्या ट्रांसलोकेट होता है? तो मेनली यहाँ पर सुक्रोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स एंड कुछ इनऑर्गेनिक आयंस का ट्रांसलोकेशन देखा जाता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है विद द फूड। जो यहाँ पर सैप है, जो हमारा फूड है, जो हमारा फोटोसिंथेटेट है, उसके साथ वाटर जो होता है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में जो है वो मूव करता है इन द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में वाटर जो होते हैं सबसे अबंडेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सल्यूट के साथ क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। डिजॉल्व विद द सल्यूट, डिजॉल्व विद द सल्यूट, विद द सल्यूट। तो सल्यूट यहाँ पर क्या है? मेनली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा सल्यूट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे कॉमन टाइप का शुगर या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम में वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसपोर्टेड इन सी एलिमेंट। सुक्रोज सबसे कॉमनली फाउंड शुगर है जो कि ट्रांसलोकेट होता है कहां पर? फ्लोएम के अंदर। अब सुक्रोज ही क्यों होता है? कोई दूसरे आयंस क्यों नहीं होते हैं या दूसरी चीजें क्यों नहीं होती है? ये भी हम देखेंगे। अब यहां पर लिखा है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स और अमाइड्स के फॉर्म में होते हैं। नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड्स एंड अमाइड्स, अमाइड्स के फॉर्म में ये नाइट्रोजन जो होते हैं ये ट्रांसलोकेट होते हैं। इसके अलावा ऑल द एंडोजिनस प्लांट हार्मोन, तो सारे प्लांट हार्मोन भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम के थ्रू देखा जाता है। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। इसके बाद
एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं जो कि ट्रांसलोकेट होते हैं थ्रू द फ्लोएम। अब नाउ कुछ पी प्रोटीन्स हैं जिनको हम फिलामेंटस पी प्रोटीन बोल रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, ये सील ऑफ करते हैं जो भी डैमेजेस हो जाते हैं उसे। कुछ प्रोटीन काइनेसिस जिनका काम है फॉस्फोरिलेशन का, थायोरेडॉक्सिन्स जिनका डाइसल्फाइड रिडक्शन करना काम है, यूबिक्विटिन वाले प्रोटीन जो कि डिग्रेडेशन कराएंगे, इसके अलावा चैपरॉन्स जो कि फोल्डिंग के लिए होते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए। कुछ इनहिबिटर्स भी होंगे ट्रांसलोकेट, इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनहिबिटर्स हैं और इनका हर्बिसाइड वाला काम है, कहीं ना कहीं जो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एंटी फीडर्स की तरह काम करते हैं। तो ये मेनली जो होते हैं फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, जैसे कौन कौन से आयंस हो गए, अगर मैं आपको बताऊं, पोटेशियम हो गया, है ना। इसके अलावा पोटेशियम के अलावा क्लोराइड होता है, ठीक है, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा आयरन हो गया, ये सब भी ट्रांसलोकेट होते हैं, इसी फ्लोएम साप में ट्रांसलोकेट होते हैं। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं, आगे कौन कौन सी चीजें रह जा रही हैं या ट्रांसलोकेशन में। हाँ, अब बात करते हैं कि जो शुगर है जो ट्रांसलोकेट हो रहा है, हमने बोला कि वो क्या, कौन सा शुगर है, वो सुक्रोज है। सो सुक्रोज जो होता है ये मेन ट्रांसलोकेट होता है बिकॉज इट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके पास कोई भी फ्री इसके पास ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन फ्री ग्रुप नहीं होता है। सुक्रोज जो होता है वो बना होता है ग्लूकोज से एंड फ्रक्टोज से, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डायासेक्राइड है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जो है लिंक्ड होते हैं और सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कोई भी क्या होता है, जस्ट बिकॉज ये ऐसे लिंक्ड है तो कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है। सो ये नॉन रिड्यूसिंग है, इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, नॉन रिएक्टिव है, कहीं ना कहीं क्या है, नॉन रिएक्टिव है। इसीलिए जो ट्रांसलोकेशन है वो बहुत ही इजीली सुक्रोज के फॉर्म में हो सकता है। वहीं पर जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में हम जानते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज में आप देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज का देखोगे तो आप कीटोन ग्रुप होता है। तो ये फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप क्या हो सकते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड से आराम से रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म नहीं होते हैं। जो सुक्रोज है इट इज द मेन ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म ऑफ द शुगर। इसके अलावा यहाँ पर रैफिनोज के अलावा स्टैकियोज एंड वर्बास्कोज, ये जो होते हैं ये भी ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म है। जो रैफिनोज है ये बना होता है सुक्रोज और 1 गैलेक्टोज का, सुक्रोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल टुगेदर कॉल्ड रैफिनोज। स्टैकियोज जो है कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज एंड 2 गैलेक्टोज, सुक्रोज और 2 गैलेक्टोज क्या बना रहा है, स्टैकियोज। इसके अलावा है वर्बास्कोज कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज एंड 3 गैलेक्टोज। सो ये जो फ्यूजन से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ट्रांसलोकेट होते हैं अलोंग विद द सुक्रोज, देखा गया है इनको भी। लेकिन जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ शुगर अल्कोहल्स हैं जैसे मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ये भी आपके फ्लोएम साप का पार्ट होते हैं। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है CSIR कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एंड व्हाई इट इज नॉट ट्रांसलोकेटेड, व्हाई इट इज ट्रांसलोकेटेड। तो ये सारी चीजें भी हमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। इसी से आपका बिल्ड होगा कॉन्सेप्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि रैफिनोज जो है वो सुक्रोज और 1 गैलेक्टोज का बना है and stärkiose consist of sucrose and 2 galactose molecule, verbascose consist of sucrose and 3 galactose। तो ये ट्रांसलोकेटिंग फॉर्म है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, प्रोटीन्स, ये सब भी ट्रांसलोकेट होते हैं। जैसे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसलोकेशन जरूरी है, ठीक है। कुछ फॉस्फेट्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे। सो ये सब भी क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट्स होते हैं अलोंग विद द जो भी शुगर है, उसके अलावा ये भी ट्रांसलोकेशन का पार्ट होते हैं।
सो आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर जाकर देख सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है एंड कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो ये पार्ट होता है आपका फ्लोएम का। फ्लोएम में ये सारी चीजें ट्रांसलोकेट होती हैं फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ओके, अब जो हमें देखना है, क्या देखना है कि फ्लोएम में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चीजें ट्रांसलोकेट हो रही है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या मैकेनिज्म है, कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है, हम इस पे आ जाते हैं हाउ। ठीक है, हाउ में हम मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, बाय द प्रेशर फ्लो मॉडल। ये प्रेशर फ्लो मॉडल के बारे में हमें जानना है कि प्रेशर फ्लो मॉडल क्या है। प्रेशर फ्लो मॉडल को प्रपोज किया था अर्नेस्ट मंच ने इन 1930। इसमें क्या होता है, ये फ्लो कैसा होता है, इसे हमें देखना है। बेसिकली ये जो प्रेशर फ्लो या फिर बल्क फ्लो है, ये कैसे होता है कि ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अब जो सोर्स है, सोर्स क्या है, हमारा जो मेसोफिल सेल्स है वो सोर्स है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट है जहां पर ये सारा काम हो रहा है। तो वहां से अगर जो सिंक है, लेट से रूट में जाना है फूड को, तो वहां पर प्रेशर फ्लो मॉडल के थ्रू देखा गया कि ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो है, इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, और वो कैसा डेवलप हो रहा है, सल्यूट की वजह से, इसीलिए बोला है ऑस्मोटिकली, सल्यूट की वजह से हो रहा है। सो सल्यूट क्या है, सल्यूट हमारा जो फोटोसिंथेटेट्स है, जो भी मेसोफिल सेल्स में बन रहे हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड मूवमेंट देखा जाता है। कैसे कैसे होता है एग्जैक्टली वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो मॉडल था प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर फ्लो की वजह से, ये सोर्स और सिंक के बीच में देखा गया। सोर्स मींस जहां से चलना स्टार्ट हुआ है, जहां से ट्रांसलोकेशन शुरू हुआ है, और सिंक क्या होता है, जहां पर उसे पहुंचना है। ठीक है, जहां पर अनलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं सोर्स और सिंक, इनके बीच में ऑस्मोटिकली मतलब सल्यूट की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिससे हम मूवमेंट देखते हैं या ट्रांसलोकेशन देखते हैं सल्यूट का, यानी कार्बोहाइड्रेट का, जो कि हमारा फोटोसिंथेटेट्स है। द ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लोएम लोडिंग एट द सोर्स एंड फ्लोएम अनलोडिंग एट द सिंक। अब ये जो ग्रेडियंट है, कोई भी चीज ग्रेडियंट हम क्यों बोल रहे हैं कि कोई चीज लेट से अगर कोई चीज ज्यादा है इस जगह पर, यहाँ कम है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो ये ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है, सोर्स और सिंक के बीच में डेवलप हो रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग के वजह से। सो फ्लोएम में पहले क्या है, फ्लोएम तो क्या है, फ्लोएम हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है ना। फूड कहाँ बन रहा है, फूड तो बन रहा है मेसोफिल सेल्स में। तो मेसोफिल सेल से जब फ्लोएम के अंदर फूड को ले आएंगे तो उसको लोडिंग बोलते हैं, और फिर वहां से फूड जो है वो सिंक तक जाएगा, ट्रांसलोकेट होगा, एंड सिंक पे पहुंच करके वापस से फ्लोएम से जो है उस सिंक टिश्यू में क्या होती है, अनलोडिंग होती है। सो ये लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, यहां पर डेवलप हो रहा है एक प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कहीं चीज अगर वहां लोड हो रही है, अगर फ्लोएम में लेट से अगर ये फ्लोएम है और यहाँ पर चीजें लोड हो रही है और यहाँ नहीं लोड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, है ना। सो यहाँ पर लोडिंग हो रही है एंड फूड यहाँ से यहाँ मूव करा, फिर फाइनली अनलोडिंग होती है। So in source, energy is necessary to move photosynthetates from producing cells into the sieve elements. This movement of photosynthetates is called phloem loading. अब phloem loading को समझाया है कि जब phloem की लोडिंग हो रही है, phloem की लोडिंग कहाँ हो रही है, जो फोटोसिंथेटेट्स है, मींस जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये क्या होता है, प्रोड्यूसिंग सेल मतलब मेसोफिल सेल से कहाँ जा रहा है, सीव एलिमेंट में, मतलब हमारे फ्लोएम में आ रहा है, जो हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट्स है। और ये जो मूवमेंट है, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, लोडिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये एनर्जी जो है ये हम दे रहे हैं, जिससे फोटोसिंथेटेट प्रोड्यूसिंग सेल से मूव कर रहा है सीव एलिमेंट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। और सिंक के साइड क्या होता है, ये तो सोर्स में हो रहा है, सोर्स हमारा प्रोड्यूसिंग सेल यानी मेसोफिल सेल है ना, मेसोफिल सेल। अब
जब ये तो लोडिंग की बात होगी, अनलोडिंग क्या होता है, सिंक की तरफ होता है। सिंक जहां पर हमें फूड को पहुंचाना था, वहां पर एनर्जी इज एसेंशियल फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम सीव एलिमेंट टू द सिंक। तो सीव से अब सिंक की तरफ जब फूड वापस से अनलोड होगा तो ये कहां देखा गया है, यहाँ सिंक की तरफ देखा गया है। और यहाँ ये भी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, जहां पर शुगर जो होते हैं उनको भेजा जाता है कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, स्टोरेज के लिए। और ये जो मूवमेंट है सीव एलिमेंट से सिंक टिश्यू में, इसे हम बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। इनको और अच्छे से देख लेते हैं लोडिंग अनलोडिंग को। तो ये इसकी बात मैं कह रही थी। ये आपका यहाँ पर अगर आप फोकस करो तो ये लिखा है सोर्स सेल, ये हमारा सोर्स सेल है। सोर्स सेल से ये हमारा मेन फ्लोएम का सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब में आप देख रहे हो कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स से फूड आ रहा है कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से आ रहा है कहां पर, सीव एलिमेंट में। सीव एलिमेंट में आ रहा है फूड, देन फूड मूव कर रहा है एंड अगेन यहाँ पर जो है फूड जो है सिंक सेल में जा रहा है। सो इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे लोडिंग एंड इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे अनलोडिंग। नाउ अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें फ्लोएम की लोडिंग पर, तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूं। जैसे जो सोर्स है, सोर्स सेल है जहां पर बन रहा है सुक्रोज, जहां पर बन रहा है, वहां से क्या हुआ, कंपेनियन सेल्स के थ्रू सीव एलिमेंट में लोडिंग हो गई, आ गई चीजें, है ना, फोटोसिंथेटेट्स आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर सल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, है ना, सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और वाटर का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, है ना। वाटर पोटेंशियल कितना है, -1.1 मेगा पास्कल, अगर आपको दिखाई दे रहा है। सो वाटर पोटेंशियल कम हो गया और सल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सल्यूट पोटेंशियल को हम नेगेटिव माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइन सिर्फ बता रहा है कि ये सल्यूट वहां प्रेजेंट है, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब कम वैल्यू नहीं हो गई, नेगेटिव साइन का मतलब है सल्यूट पोटेंशियल के केस में जो साई एस से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर नेगेटिव ये होता है, ये बता रहा है कि सल्यूट इज प्रेजेंट, ठीक है, बट ये नेगेटिव साइन वैल्यू को कम नहीं कर रहा है। लेट्स से अगर यहाँ पर 1.7 है, इट मींस कि सल्यूट यहाँ पर ज्यादा है, सल्यूट ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर सल्यूट ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है, सो बगल में ही जाइलम है, जाइलम से वाटर जो है मूव करता है from its high water potential to low water potential. Active phloem loading into sieve element decrease the solute potential. Water enters and high turgor pressure result. तो solute potential कम हो गया क्योंकि यहाँ solute आ गया, ठीक है, source cell से, and water move कर रहा है कहां से, जाइलम से move कर रहा है, जिससे क्योंकि यहाँ पर सल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया था, कम हो गया था, मतलब सल्यूट ज्यादा हो गया था, एंड उसको मेंटेन करने के लिए वाटर मूव करता है फ्रॉम द जाइलम, ठीक है, यहां से डिफ्यूज होकर के मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर की वजह से टर्गर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया, मूवमेंट शुरू होता है, प्रेशर ड्रिवन बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट है ये यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी सिर्फ लोडिंग में और अनलोडिंग में लगती है। लोडिंग में एनर्जी लग गई, यहाँ पर सल्यूट आ गया, सल्यूट पोटेंशियल कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर मूव किया है फ्रॉम द जाइलम टू द सीव ट्यूब। अब यहाँ पर ओवरऑल टर्गर प्रेशर बढ़ गया, जिससे जो प्रेशर ड्रिवन बल्क फ्लो मूवमेंट हुआ एंड सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसलोकेट हुआ फूड, सारा जो फूड था वो ट्रांसलोकेट हुआ। नाउ अब क्या होता है, यहाँ पर अनलोडिंग शुरू हो जाएगी फूड की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कंपेनियन सेल है यहाँ पर सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, सिंक में कम है, तो जो फूड है यानी जो हमारा फोटोसिंथेटेट है वो मूव करेगा अपना हाई टू लो, एंड यहाँ पर सल्यूट का मूवमेंट अनलोडिंग देखी जाएगी। अब एक बार जब अनलोडिंग हो गई तो वाटर जो है वो मूव बैक करता है, क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल यहाँ कम है, वाटर मूव बैक टू द जाइलम एंड यहाँ पर अनलोडिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये आपकी किस तरीके से लोडिंग हो रही है सोर्स में और अनलोडिंग हो रही है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। और यही हमारा है प्रेशर ड्रिवन जो बल्क फ्लो है या प्रेशर की वजह से जो फ्लो होता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। now
वही सारी चीजें एक बार रीड करते हैं फ्लोएम लोडिंग के बारे में। फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू सीव एलिमेंट, क्लोरोप्लास्ट से सीव एलिमेंट की तरफ हो रहा था। इन सोर्स टिश्यू एनर्जी ड्रिवन फ्लोएम लोडिंग लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ शुगर इनटू द सीव एलिमेंट क्रिएटिंग लो नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल एंड कॉजिंग अ स्टीप ड्रॉप इन वाटर पोटेंशियल। क्या हुआ था कि जो सल्यूट था इसका मूवमेंट देखा गया, एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस था और मूवमेंट देखा गया कहां, शुगर का सोर्स टिश्यू से कहां पर, सीव एलिमेंट में, और जो सल्यूट पोटेंशियल था नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव हो गया। इट मींस कि वहां सल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है और वाटर पोटेंशियल में भी एक ड्रॉप देखा गया। नाउ इन रिस्पॉन्स टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर एंटर्स द सीव ट्यूब फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया ऑफ जाइलम वेसल टू लो वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम। अब वाटर का पोटेंशियल कम हो गया क्योंकि सल्यूट आ गया था, जैसे यहाँ पर सल्यूट आ गया था तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर जो था वो जाइलम से मूव किया हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ओके, ठीक है, जिससे क्या हुआ, टर्गर प्रेशर डेवलप हो गया। एट द रिसीविंग ऑफ द ट्रांसलोकेशन पाथवे, फ्लोएम अनलोडिंग लीड टू लोअर शुगर कंसंट्रेशन इन द सीव एलिमेंट। अनलोडिंग से लोअर कंसंट्रेशन हो गया सिंक टिश्यू पे और हाई या पॉजिटिव सल्यूट पोटेंशियल इन द सीव एलिमेंट एट द सिंक टिश्यू। ठीक है, अब वाटर जो होता है वो अगेन मूव बैक करता है जाइलम में, जिससे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से मूव बैक करता है और ये अनलोडिंग का प्रोसेस देखा जाता है। एंड देयर इज अ डिक्रीज इन द टर्गर प्रेशर, यहाँ पर फिर टर्गर प्रेशर में एक डिक्रीज देखा जाता है। सेम पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। सो अभी तक हमने क्या देख लिया, फ्लोएम की लोडिंग और अनलोडिंग हो गई है। अब जो हमें क्या पढ़ना है, आई होप आप समझ पा रहे हो। एंड अब क्या पढ़ना है कि किस तरीके से जो मीसोफिल से जो सीव एलिमेंट में लोडिंग होती है वहां पर कौन सा पाथवे यूज होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मतलब सेल वॉल की तरफ से, मतलब सेल वॉल के सेल के सिर्फ वॉल के, जैसे अगर ये सेल्स हैं तो सिर्फ बाहर सेल के वॉल की तरफ से मूवमेंट होगा, सेल वॉल। और जब हम बात करते हैं सिम्प्लास्टिक की, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू मूवमेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मेटल, डेस्मेटा, जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जिससे सेल जो होता है लिंक्ड होता है, इसके थ्रू मूवमेंट देखा जाता है। तो लोडिंग के समय कौन सा पाथवे यूज हो रहा है शुगर की लोडिंग में इन द सीव ट्यूब बाय द मेसोफिल सेल, ये हमको देखना है इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहां तक की सारी जो आपके इंफॉर्मेशन थी, इट वाज बेस्ड की कैसे फ्लोएम की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। और ये हमारा मॉडल जो कि अर्नेस्ट मंच ने दिया था, ये मंच ने दिया था, जिसमें हम देखे थे कि किस तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग को समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ, और कैसे जो है फोटोसिंथेटिक्स मूव करते हैं इन द फ्लोएम बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट या बल्क फ्लो। ओके, सो दिस इज अबाउट द होल लोडिंग अनलोडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो लोडिंग हो रही है ये कौन से पाथवे से हो रही है और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सो वो सारी चीजें देखेंगे एंड उसके बाद हम जाइलम का भी मूवमेंट देखेंगे, वाटर का मूवमेंट इन जाइलम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप पढ़ना और मुझे जो भी आपको क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।